केडीआरएस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन का जो टॉपिक चल रहा था करेक्ट प्रोनाउन वर्ब, उसमें मैंने पिछले वीडियोज में आपको पास्ट इंडेफिनिट तक पढ़ा दिए और उसके जो रूल्स थे वो बता दिए। आज अपन इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस टेंस को मैं अपन को एडवर्ब के आधार पर पढ़ा रहा हूँ और इसमें जो स्पेशल रूल्स हैं उनके आधार पर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। एडवर्ब सेंस की then at that time at that moment that time those days when why। ठीक है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब थी वो ही पास्ट कंटिन्यूअस की है, बस थोड़ा सा अंतर है। वहां पर नाउन था, यहाँ पर देन है। वहां पर एट दिस टाइम था, यहाँ पर एट दैट टाइम है। वहां पर एट दिस मोमेंट था, यहाँ पर एट दैट मोमेंट है। वहां पर दिस टाइम था, यहाँ पर दैट टाइम है। वहां पर दीज डेज थे, यहाँ पर दोज डेज है। और वेन बाय बन के और थोड़े आगे से बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब अपन को ध्यान से सुनना है मेरी बात को कि इन एडवर्ब में से कोई सी भी एडवर्ब यदि अपन के सेंटेंस में आती है तो अपन को उस सेंटेंस का जो ब्लैंक स्पेस है उसमें क्या भरना है, वाज अपॉन वर्ब प्लस वर्ब में आएंगे। ओके, दोबारा से बोल रहा हूं मैं, इस सेंटेंस में इन एडवर्ब में से कोई सी भी एडवर्ब यदि किसी भी सेंटेंस में आती है तो अपन को उस सेंटेंस के रिक्त स्थान में, उस सेंटेंस के खाली स्थान में बाज अपॉन वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी भरना होता है। ठीक है, अब बाज और वर्ब में से क्या भरे, तो इसका नियम क्या है, देखो वही नियम है। यदि कर्ता क्या हो, आई ही सी इट एनी नेम और सिंगुलर नाउन, इनमें से हो तो अपन को किसका प्रयोग करना है, बाज का। और इनमें से नहीं हो तो किसका प्रयोग करना है, बस वही नियम है, ही सी इट एनी नेम और सिंगुलर नाउन। अब इसमें क्या है, एक कर्ता बढ़ गया, बस आई और आ जाता है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, बाज का। ठीक है, इनके अलावा कोई भी कर्ता आता है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, पर का। और पर में अपन को क्या लगाना है, आई। देखते हैं एग्जांपल। सॉरी, ये देखिए, ये अपन का सेंटेंस है, सीमा माय डॉटर इन लॉ ब्लैंक स्पेस रीड द रामायण एट दैट टाइम। एडवर्ब भी अपन की मिल गई, क्या मिल गई, एट दैट टाइम। देखो एट दैट टाइम ये रही। अब एट दैट टाइम मिल जाती है तो अपन क्या भरते हैं, वॉज अपॉन वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। अब वॉज और वर्ब में से क्या आएगा, इसका पता लगेगा अपन का सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, सीमा है, जो क्या है, एक नेम है, कोई भी एक नाम है। एक नाम होता है तो क्या लगाते हैं, ही सी इट एनी नेम और सिंगुलर नाउन हो तो बाज लगाते हैं। क्या भर देंगे अपन यहाँ पर, बाज, और वर्ब में आईएनजी रीड। क्लियर, और उदाहरण देख लीजिए। ये देखिए, some brilliant students blank space solve one of the most difficult problems at that moment। यहाँ पर अपन का क्या मिल गया, at that moment मिल गया, ये रहा at that moment, एडवर्ब मिल गई। दूसरी बात,
एडवर्ब लिखोगे तो बाद अपन वर्ब प्लस वर्ब ही आएगा। अब बाद और वर्ब में से क्या आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार पता लगाते हैं, सम कुछ, ब्रिलियंट होशियार, स्टूडेंट्स विद्यार्थी। तो सिंपल सी बात है, क्लियर समझ में आ रहा है, कुछ होशियार विद्यार्थी, तो एक से तो ज्यादा है, तो क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। बहुवचन होगा तो क्या है, आई ही सी इट एनी नेम, और सिंगुलर नाउन में से नहीं मिल रहा तो बात तो आएगा नहीं, क्या आएगा, वर्ब। और इसमें अपन क्या लगा देंगे, आईएनजी, SONVING, ठीक है। और देखिए उदाहरण, देखिए दो डिटेल मिल गया, तो बाद अपन वर्ब प्लस वर्ब माइंड आएगा। सब्जेक्ट क्या है, राधा एंड मीरा, क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। प्लूरल नाउन हो गया तो बात तो आएगा नहीं, क्या आएगा, वर्ब। और उसमें मैं क्या लगा दूंगा, आईएनजी, चांटिंग, ठीक है। और एक लीजिए, the leaders of this nation एट दैट मूवमेंट मिल गया। ये एट दैट मूवमेंट अपन को क्या बनना है, बाद अपन वर्ब प्लस वर्ब आएंगी। सब्जेक्ट क्या है अपन का, द लीडर्स, क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। प्लूरल नाउन हो गया तो क्या कर देंगे, वर्ब और मार्जिन। एक और देख लो, आई टीच द स्टूडेंट्स completion classes that time मिल गया तो बाद में आएगा, आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, बाद वर्ब में से वाच और टीच, ठीक है। ये अपन का क्या था, एडवर्ब क्या हो गया। और इसमें एक नियम है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यदि किसी वाक्य में दो कार्य दे रखे हैं और वो दोनों कार्य एक ही समय पर लगातार जारी थे तो उन दोनों कार्यों में 5/वर्ग प्लस वर्ग में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नियम क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में दो कार्य दिए हुए हैं और वे दोनों
दोनों कार्य एक ही समय पर, वे दोनों कार्य एक ही समय पर भूतकाल में लगातार जारी थे, तो उन दोनों कार्यों में अपन किसका प्रयोग करेंगे? बाद अपॉन वर्ब प्लस वर्ब में आएंगे। जैसे देखो दो कार्य, इन दो कार्यों को मैंने डिवाइड कर दिया, एक कार्य में और दूसरे कार्य, ठीक है। अब इन दोनों कार्यों की विशेषता क्या है? इन दोनों कार्यों की विशेषता है कि ये जो एक कार्य है ये लगातार जारी था, लगातार जारी था, भूतकाल में लगातार जारी था। ये भी कार्य भूतकाल में लगातार जारी था, ठीक है। दोनों कार्य भूतकाल में लगातार जारी थे और वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों कार्य भूतकाल में एक ही समय पर क्या थे? लगातार जारी थे। तो उनमें अपन बाद अपन वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं टीवी देख रहा था जबकि मेरी बहन फर्श पर पढ़ रही थी। ये सेंटेंस है। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें अपन व्हाइल नामक कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, WHILE, व्हाइल, जिसका अर्थ होता है जबकि, ठीक है। तो देखो मैं टीवी देख रहा था, मैं इंग्लिश में बना रहा हूं उसको, वॉच टीवी while my sister read, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया? while आ गया। क्या गया? while। तो आपको क्या इंग्लिश में कैसे पहचाना है वो सुन लो आप। यदि किसी सेंटेंस में while आ गया, क्या आ गया भैया? WHILE, while आ गया, तो आपको while से पहले वाला जो क्लॉज है उसमें अपन को बाद अपॉन वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी डालना है, और दूसरा वाला क्लॉज है उसमें भी आपको बाद अपॉन वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी डालना है। यदि while बीच में आवे तो दोनों तरफ क्या करना है? बाद अपॉन वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। यदि while शुरू में आ जावे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। while से जो क्लॉज जुड़ा हुआ है उसमें जो ब्लैंक स्पेस है उसमें अपन को बाद अपॉन वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी भरना है, फिर कॉमा लगेगा, और दूसरा जो क्लॉज है उसमें भी आपको क्या करना है? बाद अपॉन वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। आई वॉच टीवी while, while कहां पर आ रहा है? बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो दोनों तरफ क्या भरना है? बाद अपॉन वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी। आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? 5, और इसमें क्या लगा देंगे अपन? आईएनजी। इधर माय सिस्टर, ये भी एक वचन है, क्या आ जाएगा? 5, और इसमें क्या लगा देंगे अपन? आईएनजी, ठीक है। और उदाहरण देखो, जबकि मैं छात्रों को पढ़ा रहा था, जबकि मैं छात्रों को पढ़ा रहा था, एक विद्यार्थी कक्षा में खड़ा हुआ था। देखो दोनों एक्शन भूतकाल में लगातार जारी थे। मैं जब छात्रों को पढ़ा रहा था उसी समय एक विद्यार्थी कक्षा में खड़ा हुआ था। तो देखो इसको इंग्लिश में बना देता हूं मैं आपको, while I teach, the students a student stand in the class, ठीक है।
सेंटेंस में शुरू में क्या आ गया, वैल आ गया। मैंने बताया था कि वैल शुरू में आ जाए तो अपन को क्या करना है, वैल से जो क्लॉज जुड़ा हुआ है उसमें बाद अपन वर्ब प्लस वर्ब में भरना है, और जो दूसरा वाला क्लॉज आएगा वो कॉमा के बाद आएगा, तो दूसरे वाले क्लॉज में अपन को बाद अपन वर्ब प्लस वर्ब में डालना है। तो देखो आई के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, बाद, इसमें आई लगा दो टीचिंग। इधर ए स्टूडेंट ये भी सिंगुलर नाउन है तो क्या आ जाएगा, बाद, इसमें क्या लगा दो, आई लगा दो स्टे। ठीक है, ये अपन का क्या था, एक नियम था। और देख लो एक वैन वाला देख लो, जब मैं घर पहुंचा मेरी माँ कपड़े धो रही थी। ये अपन का उदाहरण है। इस उदाहरण को पढ़ाने से पहले मैं आपको इसका नियम बताता हूँ कि वैन वाले बैग को किस प्रकार से अपन सॉल्व करते हैं। तो पहले अपन नियम पढ़ लेते हैं, इसको नियम बता देता हूँ पहले मैं आपको इसका, इसको मिटा दूंगा। यदि किसी वाक्य में दो कार्य दे रखे हैं और उन दोनों कार्यों में से एक कार्य और उन दोनों कार्यों में से एक कार्य अचानक घटित हुआ और दूसरा कार्य लगातार जारी है, तो जो कार्य अचानक घटित हुआ उसमें B2 वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और जो कार्य लगातार जारी था उसमें बाज अपॉन वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो क्या नियम है, यदि कोई वाक्य है उस वाक्य में दो कार्य दे रखे हैं और उनमें से एक कार्य तो अचानक घटित हुआ और दूसरा कार्य लगातार जारी था, तो जो कार्य अचानक घटित हुआ उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और जो कार्य लगातार जारी था उसमें बाज वर्ब प्लस वर्ब में आएंगे। इसको फिगर के माध्यम से बता देता हूं मैं आपको, फिर इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे दो कार्य है, इन दो कार्यों को मैंने डिवाइड कर दिया, एक कार्य में और दूसरे कार्य। ठीक है, इन दोनों कार्यों की विशेषता क्या है? इन दोनों कार्यों की विशेषता है कि इनमें से जो एक कार्य है ये तो अचानक घटित हुआ, अचानक घटित हुआ, और दूसरा जो कार्य है वो लगातार जारी था। ठीक है, तो जो कार्य अचानक घटित हुआ उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा और जो कार्य लगातार जारी था उसमें बाज अपॉन वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा। क्लियर? और इनमें कंजक्शन के रूप में अपन किसका प्रयोग करते हैं? व्हेन का। इसका करते हैं व्हेन नामक कंजक्शन का अपन इसमें प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब देखो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे पिछला वाला उदाहरण ले लेते हैं अपन, मैंने एक एग्जांपल लिखा था, जब मैं घर पहुंचा मेरी मां कपड़े धो रही थी। ठीक है, तो देखो इसमें दो एक्शन हो गए, एक तो पहुंचना और एक धोना। अब आपको क्लियर पता लग रहा होगा कि पहुंचने का जो एक्शन है वो तो अचानक ही होता है, वो लगातार रनिंग में थोड़ी रहता है पहुंचने का, कि मैं पहुंच रहा हूं, पहुंच ही जाता है आदमी। पहुंचता कब है, पहुंच गया तो पहुंच गया, बस का एक्शन क्या होगा, खत्म हो गया। और धोने का जो कार्य है वो क्या है, कंटिन्यूटी दर्शा रहा है। तो जो कार्य कंटिन्यूटी दर्शा रहा है लगातार है, उसमें बाज वर्ब प्लस वर्ब आएंगी बनेंगे, और जो कार्य अचानक घटित हुआ उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म बनेगी। तो इंग्लिश में आपको ऐसे आएगा, व्हेन आई रीच होम कॉमा माय मदर वॉश क्लॉथ्स। अब आपको वहां पे एग्जाम में ऐसे इंग्लिश में नहीं, हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में आएगा, तो आपको वर्ब से पहचानना है। कुछ वर्ब कंटिन्यूटी दिखलाती है, कुछ वर्ब कंप्लीशन दिखलाती है, तो वो वर्ब के आधार पर आपको पहचानना पड़ेगा कि पहली बात तो इसमें वेन आ रहा है। अब वेन आ रहा है तो आपको मैन लगाना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और एक तरफ बाज वर्ब प्लस वर्ब आएगी। अब किसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो आपको वर्ब देखनी है, उस एक्शन को देखना है कि वो एक्शन रनिंग शो तो नहीं कर रहा है या फिर वो एक्शन अचानक घटित तो नहीं हुआ। तो यहाँ पर रीच, इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। और इधर माय मदर एक बचा है, तो उसमें बाज वर्ब लिखना है, माय मदर के अनुसार क्या आ जाएगा बाज, और इसमें क्या लगा देंगे अपन, आईएनजी वॉशिंग, माय मदर वाज वॉशिंग क्लॉथ्स। जैसे और एग्जांपल देख लो, when my mother reached station some passengers were on the platform। जब मेरी मां स्टेशन पहुंची, कुछ यात्री प्लेटफॉर्म पर घूम रहे थे। तो घूमने का जो कार्य है वो कंटिन्यूटी दिखला रहा है, और पहुंचने का कार्य क्या है, अपन का अचानक हुआ है। तो वेन आ गया, माय मदर के अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म भर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रीच। इधर देखो सम पैसेंजर्स, ये सम पैसेंजर्स क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा तो बाज वर्ब में से क्या आ जाएगा अपन का वर्ब, और यहाँ पर वो। क्लियर, ये अपन का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। अब एक एग्जांपल और देखो, When I both I see a snake। अब यहाँ पर देखो, एक तो बात यानी नहाना, और एक है यहाँ पर सी देखना। अब यहाँ पर देखो, आपको पता लगाना है कि कौन से में आईएनजी आएगा और कौन से में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो देखो, जब मैं बात कर रहा था, तो बात कर रहा था, मैंने एक स्नेक देखा, एक सांप देखा, तो देखने का कार्य जो है वो कंटिन्यूटी नहीं दिखला रहा है, देखा देख लिया बस, कार्य खत्म हो गया। और नहाने का कार्य जो है वो क्या दिखला रहा है, कंटिन्यूटी दिखला रहा है। तो इसमें तो अपन क्या भर देंगे, बाज अपन वर्ब प्लस वर्ब में आएंगी, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा बाज, और इसमें क्या भर देंगे अपन आईएनजी, बाथिंग। व्हेन आई वाज बाथिंग आई सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है सांप, मैंने स्नेक देखा। क्लियर, ये अपन का पास्ट कंटिन्यूअस स्पेशल रूल्स के आधार पर खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।